हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपना ख्याल रख रहे होंगे बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सो हम उठ गए हैं और बज रहे हैं सुबह के 3:30। यस, बहुत मुश्किल था। एक तो रात भर नींद नहीं आई, ऊपर से जाने के लिए इतनी जल्दी उठना पड़ा तो ऐसा लग रहा है सोए नहीं, आँखें भी सूजी हुई हैं। तो दोस्तों, हम हो गए हैं रेडी अपने ट्रैवल के लिए। मैं उठ गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ और बस अब हम अपनी कैब बुक करेंगे और निकल जाएंगे। और कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको वहीं पहुँच के बताएंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हम आपके साथ इन्फॉर्मेशन, अपनी मस्ती, सारा ट्रैवल शेयर करेंगे और एक एक डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए मेघावास। यहाँ हमारी कैब बुक हो रही है और देखिए कितनी देर में आ जाएगी। सो वेट करते हैं अपनी कैब का और फिर निकलते हैं। तो गाइस, हम बैठ गए हैं अपनी कैब में और जा रहे हैं स्टेशन की ओर। और देखिए कितना अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? तो अब हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन और मिलेंगे फिर आपको स्टेशन पहुंच के। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और सुबह का माहौल कुछ ऐसा है जैसा मैंने सोचा था। सुबह का टाइम है, भीड़ नहीं होगी, बट भीड़ बहुत ज़्यादा है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी भीड़ है और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टेशन पूरा भरा हुआ है। कुछ लोग सो भी रहे हैं, आई थिंक वो जिनकी ट्रेन लेट होगी या सो यहाँ हम वेट कर रहे हैं जो हमारे साथ जाएंगे। 2 फैमिली और हैं, तो हम उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएँ फिर हम अंदर जाएं। तब तक हम चाय वाय का देख लेते हैं और सबसे पहले हम चाय पियेंगे क्योंकि रात भर जाने की एक्साइटमेंट में रात भर हमें नींद नहीं आई और अब बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो हम चाय की टपरी देख रहे हैं, वहाँ चल के हम चाय पियेंगे और थोड़ी एनर्जी लेकर आएंगे और फिर हम पकड़ेंगे अपनी ट्रेन। हाँ, हम जा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर, तो जहाँ हमारी ट्रेन अराइव होएगी और मिलते हैं वहीं पे। और यहाँ आ गए हैं हमारे सारे फ्रेंड्स जिनका हम वेट कर रहे थे। तो दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने का एक अलग ही मज़ा है। तो यहाँ आप सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, तो आई होप हमारा सफ़र और भी अब अच्छा हो जाएगा। यहाँ सारे बच्चे मिल रहे हैं एक दूसरे से और बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल देखिए कितना ज़्यादा है और कितने एक्साइटेड हैं वो सबसे मिलके।
सो दोस्तों यहाँ आ गई है हमारी ट्रेन, और ट्रेन के आते इतनी भगदड़ मच गई थी कि हम चढ़ ही नहीं पाए थे। तो अब हम थोड़ी सी भीड़ कम हुई है तो अब हम अपनी ट्रेन में चढ़ रहे हैं, और अंदर से फिर आपको ट्रेन का व्यू दिखाती हूँ। तो दोस्तों यहाँ हम चढ़ गए हैं ट्रेन में, और ये देखिए साइड में सारे प्रिकॉशंस और सारे इमरजेंसी टूल, यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन है। और यहाँ पे एंट्री करते ही एक टॉक बैक का सिस्टम भी है। अगर आप ट्रेन में ट्रेन के ड्राइवर से अगर बात करना चाहोगे तो आप आराम से कर सकते हो, और आप अंडर कैमरा सर्विलेंस भी रहोगे तो कैमरा भी यहाँ पे एक्टिव है। और यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे पेंट्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा पेंट्री के लिए एक अलग ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पे चाय वगैरह पी सकते हैं। और देखिए हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे भरने लग गई है, तो चलिए चलते हैं अंदर। ये वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है। और यहाँ देखिए सारी ट्रेन भर गई है, और यहाँ सब ने अपनी सीट्स ले ली हैं। आप देखिए एकदम देखते ही देखते ट्रेन 2 मिनट में एकदम फुल भर गई है। यहाँ पे सामान रखने के लिए स्टोरेज कंपार्टमेंट भी दे रखा है, यहाँ हमने अपना सामान रख लिया है। यहाँ पे लाइटिंग फैसिलिटी है, और ये सीट आप देख सकते हैं। मैं आपको सीट का व्यू करा दूँ। यहाँ पे एक टेबल है जिस पे आप रखिए आराम से अपना फूड रेस्ट है, जहाँ पे अपना फूड रख के आप खा सकते हैं। और यहाँ पे एक बास्केट है, यहाँ पे अपना सामान रखने में बॉटल के लिए है। और चार्जिंग पोर्ट नीचे है, चार्जिंग पोर्ट ये है नीचे। अगर आपको अपना फ़ोन वगैरह सब चार्ज करना हो तो आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। 5:30 बजे ये ट्रेन लग जाती है। देखिए एकदम बस ट्रेन चलने के लिए तैयार है। 5:30 बजे एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म पे लग जाती है, और 6 बजे दरवाजे। यहाँ हमारी ट्रेन हो गई है स्टार्ट, और हम चल दिए हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और ट्रेन चलने के बाद सब बहुत एक्साइटेड हैं और सब बहुत मज़े कर रहे हैं। तो हम यहाँ बैठ रहे हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यहीं पे जो साइशा की काकू हैं वो उसके लिए कलर्स लाई हैं, तो बच्चों के लिए अच्छा टाइम पास हो जाएगा। तो यहाँ वो कलर कर रहे हैं, और ये बेस्ट ऑप्शन है बच्चों के टाइम पास का। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, वंदे भारत से ही आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यस, मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। और बहुत टाइम से ये प्लान बन रहा था, और पिछले 2 साल में हमने 2 बार प्लान बनाया भी, बट बिकॉज ऑफ कोविड और लॉकडाउन हमारी दोनों बार टिकट कैंसिल हो गई। सो प्लान बिल्कुल भी नहीं बना, एंड सडनली इस बार माता का बुलावा आया तो हमारा प्लान एकदम बन गया। तो हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, और हमारी ट्रेन हो गई है, और अभी जस्ट चली है ये, क्योंकि और बहुत अच्छी फैसिलिटी है, बहुत नीट एंड क्लीन है ट्रेन। और जैसे कि मैंने आपको व्यू में बताया, जैसे होता है ट्रेन में स्मेल आ रही होती है, हाइजीनिक नहीं होती, तो एकदम नीट एंड क्लीन है। और यस, पूरी मनी वर्दी है, जो कि टिकट है उसकी एकदम मनी वर्दी है। सो ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ ज़्यादा महंगी है, बट यस ठीक है। और ब्रेकफास्ट लंच यहाँ पे अवेलेबल है, इंक्लूडिंग योर चार्जेस। और यहाँ देखिए आप अच्छा सा व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ हम सब बैठे हैं, यहाँ साइशा कर रही है पेंटिंग, और तो टाइम पास हो जाएगा, नहीं तो बहुत परेशान कर देगी वो, 8 घंटे बैठना बहुत मुश्किल कर देगी। और यहाँ ये पढ़ रहे हैं, हेलो हाय कर दो। हाँ, तो यहाँ पढ़ रहे हैं न्यूज़, और ये हैं
हाय हाय कर दो। सो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जो जो एक्टिविटी करते रहेंगे, जो जो चीज़ें करते रहेंगे, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग के एंड तक। सो ट्रेन चलते ही सबसे पहले आए हैं टीटी और अब वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि किसकी सीट किसकी है। तो यहाँ सबकी वेरिफिकेशन हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ हमें पानी की बोतल दी गई, उसके बाद हमारा चाय नाश्ता आ गया हल्का सा, जिसमें बिस्किट है और चाय, उसका मसाला चाय पाउडर है और गर्म पानी साथ में दिया गया है और इसमें हम बना के गरम गरम चाय पिएंगे। तो गाइस ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3 से 4 बच्चे हों और मस्ती ना हो। तो यहाँ ट्रेन चलने के साथ साथ उनकी मस्ती भी शुरू हो गई और देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड और कितने मज़े कर रहे हैं। तो दोस्तों बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। तो यहाँ मैं मम्मी से वीडियो कॉल कर रही हूँ और वो मुझे कह रही हैं ध्यान से जाना, सबका ध्यान रखना, और जो कि एक सीख होती है जो कि वो मुझे दे रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यम्मी सा नाश्ता आ गया है, जिसमें दही है, आलू का पराठा है, कटलेट है और सैंडविच है और एक चोको पाई आया है जिसमें अचार है और टोमेटो केचप है और कटलेट के लिए स्पून वगैरह है। तो देखने में तो बहुत यम्मी सा लग रहा है। चलिए खाते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है। तो दोस्तों हमने अब ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब आ रही है थोड़ी थोड़ी सी नींद, बट अभी बच्चों का कोई भी मूड नहीं है सोने का, वो लोग अभी भी खेल रहे हैं और बहुत तेज़ अब नींद आ रही है। तो अब कोशिश करती हूँ थोड़ी देर और सोने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और अभी हमारा 9 बज रहे हैं और अभी हमने शायद अम्बाला क्रॉस किया है। तो दोस्तों मैं वंदे भारत के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और जहाँ की जो रास्ता 12 से 13 घंटे में कवर होता था वो अब वंदे भारत 8 घंटे में लगभग पहुँचा देती है। सो अप्रॉक्स हमारी ट्रेन 6 बजे चल गई थी और 6 बजे से इसका जो अराइवल टाइम है वो 2 बजे तक है। सो देखते हैं, अभी तो इस स्पीड से ये चल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या होगी। और देखो अगर हम 2 बजे तक पहुंच जाते हैं तो बहुत सही है। सो थोड़ा हम आराम करते हैं, थोड़ा सो लेती हूँ क्योंकि अब आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बहुत हैवी कर लिया, बहुत हैवी ब्रेकफास्ट आया था। तो मिलती हूँ आपसे फिर उठने के बाद। तो देखो अब सब सोने के मूड में आ गए हैं, बट ये बच्चे हैं जो अभी तक खेल में लगे हुए हैं, ये नहीं अभी तक थके और ये भी सो गए हैं। आपको नींद नहीं आ रही? सो जाओ थोड़ी देर, सो जाओ, मम्मी भी सो गई, आप भी सो जाओ। साइशु आपको नींद नहीं आ रही? सो जाओ, आ जाओ, आंटी को भी सोने दो। देखो मेघा काकू भी सो गई, आ जाओ। तो दोस्तों ट्रेन का बेस्ट पार्ट ये था कि साथ साथ वो क्लीन भी करते जा रहे थे, जिससे कि सारा कूड़ा एक साथ हट जा रहा था। इससे ट्रेन भी एकदम साफ दिख रही थी और ये सफाई के अच्छे इंतज़ाम थे।
तो दोस्तों ये सोए हुए इससे 1 से 1.5-2 घंटे हो गए थे और ये उठ ही नहीं रही थी, तो मैं इसे उठा रही थी और मेरे को इस पर इतना प्यार आ रहा था, उठने का ही नाम नहीं ले रही थी। तो मैं अपनी बेबी को उठा रही थी, अपनी डॉलू को उठा रही थी कि उठ जाओ और थोड़ा सा इंजॉय आप भी कर लो। तो दोस्तों यहाँ आ गया है हमारा लंच, जो कि जम्मू तवी स्टेशन के बाद मिलता है और अभी शायद अप्रॉक्स 1 से 1:30 बज रहा होगा। तो जिसमें है रोटी, चावल है, दाल है और पनीर की सब्ज़ी है और यह सूखी सब्ज़ी है जो कि है आलू, उसके साथ दही है और अचार है। सो खाना टेस्ट करते हैं और टेस्ट हमने किया था, खाना बहुत टेस्टी था। जहाँ ब्रेकफास्ट में हम थोड़े सेटिस्फाई नहीं हुए थे तो लंच वहीं उतना टेस्टी था। तो चलिए जल्दी से लंच फिनिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हम हैं वंदे भारत में, तो चलिए पैसेंजर्स का फीडबैक लेते हैं कि उन्हें एक्सपीरियंस कैसा लगा और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो मैं बताऊंगी आपको बाद में पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो चलिए पहले पैसेंजर से पूछते हैं। आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वंदे भारत का? वंदे भारत का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं तो जैसा हम लोगों ने वीडियोस में देखा था, हम लोग आने से पहले हमने स्टार्ट करा था, कोशिश करी थी कि कुछ यूट्यूब्स के ऊपर हम लोग वीडियोस देखें। तो उस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो सीट्स थी वो बहुत रिक्लाइनिंग थी, पर यहाँ पर कुछ भी रिक्लाइनिंग नहीं है। आप देखिए ज़रा क्या हाल बुरा पड़ा हुआ है, कुछ वो रिक्लाइन हो ही नहीं रहा है, तो ये बहुत बुरा रहा। फूडिंग का भी इतना कुछ खास अच्छा रहा नहीं कि हम लोगों ने देखा कि अभी जो हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट लिया उससे पहले हम लोगों ने चाय ली, चाय बिल्कुल ही बकवास थी। ब्रेकफास्ट भी कुछ अच्छा नहीं था कि जो गले से नीचे उतरे, तो ये केस रहा है। और जो टाइमिंग हम देख रहे हैं उस टाइमिंग के अंदर भी मैं देख रहा हूँ वंदे भारत है पर लेट चल रही है। स्पीड की बात करें तो 110 से ऊपर अभी तक गई नहीं है ट्रेन और 180 दिखाई जा रही थी न्यूज़ चैनल्स के अंदर कि 155 160 तक जाएगी, बट नहीं गई। तो ये कुछ ड्रॉप्स मेरे को दिखे। तो आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा था वंदे भारत का? मेरा एक्सपीरियंस वंदे भारत का 50-50 रहा है। पूरी टाइम जर्नी कम होती तो अच्छा रहता। सीट्स भी कंफर्टेबल नहीं है जैसा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं है। फूड भी नहीं था, बिल्कुल एवरेज था। फूड इज एवरेज है बिल्कुल। कि आपने देखा ये था हमारे पैसेंजर्स का फीडबैक। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहली थिंग थी जो ट्रेन है वो एकदम नीट एंड क्लीन थी, वो चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी। और बाकी अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो वो ज़्यादा है, जिसमें कि फ़ूड में कोई टेस्ट नहीं था, जो चाय थी बिल्कुल टेस्टलेस थी। और अगर सीट की बात करें तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब बिल्कुल भी ये फ्लेक्सिबल नहीं है, एकदम स्टिफ है। और अगर बात करें एक प्लस पॉइंट और है कि यहाँ पैसेंजर के होते हुए भी क्लीनिंग होती जा रही है, झाड़ू लगता जा रहा है, तो एकदम क्लीन है। तो ये था हमारा एक्सपीरियंस वंदे भारत का। सो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल मेघावर्स। मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।